नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं जो अमल देने लगा हूँ एक मुख्तसर सा अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से दो नाम हैं और इतने मुख्तसर वक्त के अंदर आप अगर तवंगर होना चाहते हैं, आप गनी होना चाहते हैं, फ़क्र फाके से आप निकलना चाहते हैं, तंग दस्ती से आप निकलना चाहते हैं, परेशानियों से आप निकलना चाहते हैं, जुम्मे के दिन का एक मुख्तसर वजीफा, मुख्तसर एक अमल देने लगा हूं। इसके करने से अगर कोई नाहक कैद है तो कैद से भी खुलासी होगी उसको। अगर वो गुनाहों के अंदर कैद है, क्योंकि कैद सिर्फ जेल की नहीं होती दोस्तों, गुनाहों की भी कैद होती है। बुरी आदत जो इंसान के अंदर लग जाती हैं, बुरी लत लग जाती है, उसकी भी कैद होती है। इंसान शैतान का भी कैदी बन जाता है, गुलाम बन जाता है। इंसान मर्ज का भी कैदी बन जाता है। आप कैद क्या सिर्फ वो थाने कचहरी और जेल को कैद समझते हैं? नहीं दोस्तों, बहुत सारी कैदें लग जाती हैं। जादूगर जादू के जरिए भी कैदें लगा देते हैं जी। 7 साल की कैद लगा दी, 14 साल की कैद लगा दी, 21 साल की कैद लगा दी, 48 साल की कैद लगा दी। अगर कोई किसी मर्ज के अंदर मुब्तला है या किसी कैद के अंदर मुब्तला है, रिज़्क़ की तंगी है, उसकी कैद है, गर्ज़े के किसी भी तरह के अंदर अगर इंसान परेशान है, कोई भी परेशानी लाहक है, गुनाहों से निकलना चाहता है, गुनाह छोड़ना चाहता है, मगर बेबस है, वो छोड़ नहीं सकता, वो गुनाहों से निकल नहीं सकता, बुरी आदत से वो निकल नहीं सकता। निकलना तो चाहता है मगर शैतानों ने उनके ऊपर कब्जा इतना किया हुआ है, इतना कब्जा जमाया हुआ है, अब वो निकलना चाहता है, नहीं निकल पा रहा। एक छोटा सा और मुख्तसर अमल देने लगा हूं। अगर आपकी नस्लों से रिज़्क़ की बंदिश है आपके ऊपर, तो वो बंदिश भी खत्म करने का छोटा सा एक मुख्तसर सा अमल देने लगा हूं। वो अमल क्या है? वो अमल ये है कि जुम्मे की नमाज के बाद, जाहिर सी बात है, मुसलमान अगर और कोई नमाजें न भी पढ़े, कम से कम जुम्मा तो पढ़ ही लेता है। जुम्मा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब कर ही देता है। जुम्मे की नमाज के बाद आप अपनी जगह पर, अपनी नशिस्त पर बैठे रहें, अपनी हियत भी न बदलें। जैसे आप अत्तहियात की सूरत में बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे रहें। अगर आपको कोई तकलीफ है तो फिर आप अपनी हियत बदल सकते हैं। आप जो ना उस अत्तहियात वाली शक्ल से निकल के जिस तरह फिर आपको आसानी हो आप बैठें। वरना इस अमल की शर्त यही है, आपने सलाम फेरा, सलाम फेरते ही फौरन आपने किबला रुख देखना है, इधर उधर नहीं देखना। जैसे बैठे हुए हैं वैसे ही आपने बैठना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज वाला है वो पढ़ें। उसके बाद 70 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मुअती हुवल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मुअती हुवल्लाह, इसको 70 मरतबा पढ़ना है। हर दफा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ जरूर पढ़नी है, हर दफा में। फिर आखिर में 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी दुआ करें। ये आप कम से कम 7 जुम्मे करें। अगर ज्यादा करना चाहें, बहुत ज्यादा गनी होना चाहते हैं, बहुत इतनी दौलत के आपसे संभाली न जाए, इतना अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप 7 से आगे जितने जुम्मे आपका दिल करे आप पढ़ें। वरना कम से कम 7 जुम्मे आप इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला 7 जुम्मे पूरे नहीं होंगे, आप गनी हो जाएंगे। अगर किसी मर्ज के अंदर आप मुब्तला हैं, वो मर्ज आपको छोड़ चुका होगा। अगर किसी गुनाहों के अंदर आप मुब्तला हैं, गुनाहों की कैद के अंदर हैं, तो गुनाहों से आपकी खुलासी हो जाएगी। आप नाहक कैद हैं, जेल के अंदर हैं, आपकी खुलासी हो जाएगी। अगर आप गनी होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हर जगह इज्जत हो, मुआशरे के अंदर आपकी इज्जत हो, तो आप सब हजरात इस अमल को जरूरी करें। और जो मेरी माएँ बहनें हैं, जाहिर सी बात है वो अपने घर में नमाज पढ़ती हैं, तो वो जिस टाइम अपने घर में जुम्मे के दिन
अपनी नमाज पढ़ें तो वहीं अपने मुसल्ले पर जाए नमाज के ऊपर बैठ के वो अमल करें। अगर वहां कुछ ऐसे भी अफराद होंगे जो चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं, तो वो अपना वहीं कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे इस अमल को कर सकते हैं। और आप हजरात हर हाल में इस अमल को करें। आप सब हजरात को इस अमल की खुसूसी तौर पर इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।